साल 1974 में आई एक फिल्म रोटी का बड़ा ही मशहूर गीत है। ये पब्लिक है सब जानती है, ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे तो फेंक दे नीचे। पहले ये पीछे भागे फिर भागो इसके पीछे। अजी ये पब्लिक है सब जानती है। गीत तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस चुनावी मौसम में पब्लिक ने किसी को जीत के रथ पर बैठाया तो किसी को उसी रथ से उतार भी दिया। किसी का वनवास खत्म किया तो किसी को मुंह के बल सर से नीचे उतार फेंका। गुजरात, हिमाचल, मैनपुरी में हुए चुनावों ने यह साफ कर दिया कि पब्लिक जिसे पसंद कर ले उसे सर आंखों पर बिठा लेती है और जिसे नापसंद कर दे उसे तो पलट कर भी नहीं देखती। गुजरात में जहां भाजपा को प्रचंड जीत मिली तो वहीं हिमाचल में सत्ता से बेदखल होना पड़ा है, जबकि इन सब में आम आदमी पार्टी को तो मुंह की खानी पड़ी है। आज के इस एसएनए में हम इन्हीं पार्टियों के हार और जीत के कारणों के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से रुझानों से लेकर नतीजों तक में उलटफेर देखने को मिला है। नमस्कार, फिर से स्वागत है एसएनए में आपका। एसएनए हरियाणा आज का वो शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण करते हैं, स्पेशल न्यूज एनालाइज करते हैं ताकि खबरें आपको समझ आए, ताकि खबरों की असलियत, खबरों की सच्चाई आप जान पाए। गुजरात के गढ़ में भाजपा की बम्पर जीत। इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात की, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। हालांकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने मैदान में जोर शोर से अपने को उतार रखा था, उससे तो लग रहा था कि आप भाजपा को टक्कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने उम्मीद से ऊपर उम्दा प्रदर्शन किया और गुजरात की 185 सीटों में से 156 पर कब्जा जमा लिया है, जबकि आपको यहां मुंह की खानी पड़ी और 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। आपके मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, उसे 17 सीटें मिली हैं। भाजपा की जीत के कारण, भाजपा की जीत का सबसे बड़ा कारण तो खुद गुजरात है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है, जिसका फायदा बीजेपी को हमेशा मिलता रहता है। सूबे के लोग पीएम मोदी को अपना समझते हैं। पीएम मोदी का गुजरातियों के प्रति गहरा लगाव है। पीएम मोदी के कद का कोई भी नेता दूसरी पार्टियों के पास है ही नहीं। दूसरा बड़ा कारण कांग्रेस की सुस्ती और पार्टी के बीच भीतरी कलह का होना है। चुनाव में कांग्रेस कहीं भी उत्साहित नजर नहीं आई। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने चुनाव प्रचार में जोर नहीं लगाया और प्रदेश स्तर के नेताओं पर ही प्रचार की बागडोर छोड़ी गई थी। भाजपा की जीत का तीसरा सबसे बड़ा कारण खुद आम आदमी पार्टी रही, क्योंकि आपने प्रचार तो बड़े जोर शोर से किया, लेकिन जनता को लुभा पाने में कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जनता खुद कंफ्यूज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वोट किसको दे, कांग्रेस को या फिर आपको, जिसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिला। हिमाचल में टूटा कांग्रेस का वनवास। हिमाचल में जयराम ठाकुर को जनता ने टाटा बाय बाय कर दिया है। कांग्रेस का दिल खोलकर स्वागत किया है। 68 सीटों में से 40 पर कांग्रेस का कब्जा रहा, तो वहीं भाजपा को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला है हिमाचल में, जबकि आपके मुकाबले 3 निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस ने हिमाचल पे बहुमत पाया है और इसी के साथ सरकार बदलने के रिवाज को कायम रखा है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के कारण, हिमाचल में जीत की सबसे बड़ी वजह जो रही, उसमें सबसे बड़ी तो यह है यहाँ का रिवाज। हर 5 साल में सरकारें बदलती रहती है। 1982 से लेकर अब तक सरकारें 5 साल में बदल जाती हैं और जनता ने दोनों पार्टियों को बराबर राज करने का मौका दिया हुआ है। दूसरी बड़ी वजह सरकारी कर्मचारियों की सरकार से नाराजगी का होना रहा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.25 लाख कर्मचारी तथा 1.90 लाख पेंशनर है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग करते रहे। इसको लेकर कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव भी किया। फिर सीएम जयराम ने ऐसा बयान दिया कि सारे कर्मचारी और पेंशनर नाराज हो गए, लिहाजा भाजपा की विदाई हो गई। इस बार के चुनाव में भाजपा के 21 और कांग्रेस के 7 बागी नेता मैदान में थे। यह भी कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान भाजपा में 2 गुट चल रहे थे।
भाजपा में अंतर्कलह व बागियों का फायदा कांग्रेस को मिला है। इसके अलावा बेरोजगारी व महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस ने इसको भुनाते हुए ऐलान किया कि सत्ता में आने के 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी। निचले हिमाचल में अग्निवीर भर्ती एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। अग्निवीर भर्ती को लेकर लोगों में नाराजगी रही। कांग्रेस ने इसे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ बताया। प्रियंका गांधी ने एक रैली में कहा था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आई तो अग्निवीर स्कीम को खत्म कर पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं मैनपुरी में। मैनपुरी में सत्ता की चाबी अब सपा के पास ही बरकरार रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की जनता ने बता दिया कि वो अभी भी नेताजी के प्रति वफादार है और उनके पीछे से भी सपा का साथ नहीं छोड़ेगी। यहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव ने प्रचंड जीत हासिल की। मैनपुरी में डिंपल यादव ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया है डिंपल यादव ने। यहां डिंपल यादव को यहां 6,18,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अगर बात करें यादव की, सुबह से मैनपुरी की 5 विधानसभाओं में वो आगे चल रही थी। वहीं डिंपल की जीत के बीच शिवपाल सिंह यादव ने सपा का फिर से दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव ने प्रसपा का सपा में विलय करा दिया है। मैनपुरी में सपा का सबसे बड़ा कारण तो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व रहा। मैनपुरी सपा का गढ़ रहा है। बीजेपी ने हर बार जातीय समीकरणों के साथ उम्मीदवार उतारे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मैनपुरी सीट पर सपा के कामयाब होने की एक बड़ी वजह यहां के जातीय समीकरण भी है। 17 लाख से ज्यादा वोटर्स वाली मैनपुरी सीट पर 35% यादव हैं और इसके बाद शाक्य और राजपूत है। फिर नंबर आता है ब्राह्मण, लोधी, दलित, मुस्लिम वोटर्स का। मुलायम परिवार की जीत में यादव और शाक्य कम्युनिटी का बड़ा हाथ है। इन्हें सपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है। अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो मैनपुरी सीट पर सपा के करीब 60 से 62% तक वोट मिलते रहे हैं। 3 राज्यों की हार जीत ने तीनों पार्टियों को खुश किया है। अब जनता ने ऐसा मौका पार्टियों को दिया कि ना तो वो ढंग से खुशी मना पा रही, ना ही दुख जता पा रही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा और लगातार हमारे कार्यक्रम एसएन को प्यार देते रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमें प्यार देते हैं, क्योंकि दर्शकों के बिना हम अधूरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसएन के लिए। मैं यशपाल कंचन।